हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? है भैया? हम्म, हाँ। चलो। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। तो आज हम फिर से आ गए हैं पढ़ने। हालांकि मेरा पढ़ाने का मूड बिल्कुल नहीं है, पर फिर भी मुझे पढ़ाना पड़ेगा। जी बच्चों, नहीं, आज परसेंटेज का क्लास नहीं है। मेंसुरेशन 3D का आखिरी चैप्टर मेरे दोस्तों आपके सामने बचा है, मेंसुरेशन 3D का। और उस चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे भाई पिरामिड। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग पिरामिड पढ़ने के तैयार हैं। लास्ट चैप्टर है मेरे प्यारे भाई। तो पिरामिड होता क्या है? तो मेरे दोस्तों आपके सामने पिरामिड्स दिखाए हैं मैंने। पिरामिड क्या है? आप कोई भी 2D फिगर ले लो, चाहे ट्राइंगल ले लो, चाहे आप स्क्वायर ले लो, चाहे पेंटागन ले लो, चाहे आप रेक्टेंगल ले लो, कोई भी 2D फिगर आप ले लीजिएगा मेरे दोस्तों। पिरामिड टॉप से लेके बॉटम तक एक जैसे नहीं होते। समझ में? पिरामिड का जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, जो सबसे ऊपरी शीर्ष होता है, वो हमेशा एक सिंगल पॉइंट होता है। कंसेप्ट नंबर 1। पिरामिड का जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है वो हमेशा सिंगल पॉइंट होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। पिरामिड का जो बेस है वो कोई भी 2D फिगर हो सकता है। कोई भी 2D फिगर, चाहे ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, पेंटागन हो, रेक्टेंगल हो। जैसे कि मेरे दोस्तों यहाँ पे ट्राइंगल बेस पिरामिड बनाया गया है। तो भैया पिरामिड बनेगा कैसे? आप कोई भी ट्राइंगल बनाओ। मेरे प्यारे भाई, ये ट्राइंगल है मेरे दोस्तों सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड, केंद्रक। अब इस जितना ऊंचा आपको पिरामिड बनाना है, सेंट्रॉइड पे उतनी ऊंची हाइट ले लीजिए मेरे प्यारे भाई। सेंट्रॉइड पे आप उतनी ऊंची हाइट ले लीजिए मेरे दोस्तों। और उससे क्या करिएगा मेरे प्यारे भाई? इस ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर को मिला दीजिए, तो जो बन जाएगा मेरे दोस्तों पिरामिड बन जाएगा। जैसे स्क्वायर बेस पिरामिड है। स्क्वायर बेस पिरामिड कैसे बनेगा? कि आप एक स्क्वायर लीजिए मेरे दोस्तों। ये स्क्वायर का सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड क्या होगा? जहां स्क्वायर के दोनों डायगोनल एक दूसरे को काटेंगे। अब इस सेंट्रॉइड पे आप जितना ऊंचा आपको पिरामिड बनाना है उतनी ऊंची आप हाइट लीजिए। अभी मेरे दोस्तों, जितना ऊंचा आपको पिरामिड बनाना है, सपोज में 10 सेंटीमीटर ऊंचा बनाना है, तो 10 सेंटीमीटर ऊंची हाइट ले लो। जो पॉइंट 10 सेंटीमीटर ऊंचा आएगा, उसे चारों कोनों को मिला के फिगर को क्लोज कर दीजिए, तो जो बनेगा वो स्क्वायर बेस पिरामिड होगा। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो, तो पिरामिड के जो लिटरल सरफेस होते हैं वो फ्लैट होते हैं। केशव, बिट्टू के टेबल पे नीचे पिरामिड रखा होगा, ले आना। पिरामिड के जो लिटरल सरफेस होते हैं मेरे प्यारे, वो फ्लैट होते हैं। जैसे ये पिरामिड के जो लिटरल सरफेस है फ्लैट होते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर इस हिसाब से तो कौन भी पिरामिड हो गया, शंकु है भाई, शंकु भी पिरामिड हो जाएगा। सर शंकु पिरामिड नहीं होता, कि शंकु में जो सरफेस होते हैं वो कर्व होते हैं मेरे प्यारे भाई। लेकिन पिरामिड के जो सरफेस है वो फ्लैट होने चाहिए मेरे दोस्तों। फ्लैट और कर्व में फर्क पता है आप लोगों को कि नहीं पता? फ्लैट मतलब गोल बटोल, कर्व मतलब बिल्कुल सीधा सीधा इकसार। जैसे सड़क है, सड़क एकदम फ्लैट होती है। और जो मौत का कुआं होता है मेरे दोस्तों, जो आपने देखा होगा नुमाइश में, वो आपका कर्व होता है। तो पिरामिड के जो सरफेस होते हैं फ्लैट होते हैं। जैसे मेरे दोस्तों ये फ्लैट सरफेस है, स्क्वायर बेस पिरामिड है, फ्लैट सरफेस है। पिरामिड का जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है वो सिंगल पॉइंट होता है। आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल सी बात समझ में आ गई, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी। यहां तक किसी को कोई समस्या? पिरामिड के जो मेरे दोस्तों लिटरल सरफेस होते हैं, लिटरल सरफेस आप जानते हो यार, पढ़ के आया करो। है पूरी मेंसुरेशन खत्म हो गई और तुमको ये तक नहीं पता चला कि लिटरल सरफेस क्या होता है। किसी भी आप फिगर को देखोगे तो ना आपको टॉप को देखना है ना बॉटम को देखना है, फ्रंट से जो सरफेस दिखाई देता है उसे लिटरल सरफेस कहते हैं। तो पिरामिड का मेरे दोस्तों जो लिटरल सरफेस है वो ट्राइंगुलर होता है, त्रिभुजाकार। पिरामिड के जो लिटरल सरफेस होते हैं मेरे प्यारे भाई, वो कैसे होते हैं मेरे प्यारे भाई? वो ट्राइंगुलर होते हैं मेरे दोस्तों, ट्राइंगुलर। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, हमको अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई, ट्राइंगुलर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि आप कोई भी 2D फिगर ले लो,
चाहे ट्राइंगल, चाहे स्क्वायर, चाहे पेंटागन, चाहे रेक्टेंगल, वो पिरामिड का बेस हो जाएगा। पिरामिड का जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है वो हमेशा एक सिंगल पॉइंट होता है जिसे हम पिरामिड का एपेक्स बोलते हैं। पिरामिड ऊपर से नीचे तक एक जैसे नहीं होते। पिरामिड नीचे बेस कुछ और होगा, ऊपर सिमटता चला जाता है और आखिर में एक सिंगल पॉइंट बनता है। पिरामिड के जो लिटरल सरफेस होते हैं वो फ्लैट समतल होते हैं, हिंदी में हम इसको समतल कहते हैं मेरे प्यारे भाई। पिरामिड के जो ये लिटरल सरफेस होते हैं वो हमेशा ट्राइंगल की शेप में होते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, अच्छी तरीके से समझ में आ गई। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाए हैं। अब बच्चों जो आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये दिखाई दे रहा है, इसको मैं पेरिस से लाया था जब मैं घूमने गया था। इतना ही बड़ा मैं पिरामिड अरेंज कर सकता हूं। ये आपको पिरामिड दिखाई दे रहा है बच्चों, कितने बच्चों को दिखाई दे रहा है? ये देखो, देखो ये पिरामिड है। देखो पिरामिड का बेस देखो, ये स्क्वायर बेस है, ग्रीन ग्रीन आपको दिखा रहा है, स्क्वायर बेस है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर इसके अंदर आईफिल टावर बना है, आईफिल टावर के सामने कोई ठेले पे बेच रहा था इसको। ये पिरामिड का एपेक्स है, टॉप मोस्ट पॉइंट। एपेक्स से इस स्क्वायर के चारों कोनों को मिला दिया मेरे प्यार में, मिला दिया चारों कोनों को। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये पिरामिड के लिटरल सरफेस हैं। देखो पिरामिड का हर एक लिटरल सरफेस, अगर स्क्वायर की 4 भुजाएं तो 4 लिटरल सरफेस बनेंगे मेरे प्यारे भाई। और ये चारों ट्राइंगल होंगे, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल और ये भी ट्राइंगल है। दिखाई दे रहा है बच्चों? अभी पिरामिड का बेस देखो ध्यान से, स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये पिरामिड जितना ऊंचा बनाना है उतना ऊंचा आप ले गए, पिरामिड का टॉप है एपेक्स। आप बोलोगे हाँ जी सर। इस एपेक्स से इस स्क्वायर के चारों कोनों को मिला दो, मिला देंगे तो पिरामिड के जो सरफेस बनेंगे, नीचे नहीं देखना, वो लिटरल सरफेस है मेरे प्यारे भाई। ठीक है प्यारे बच्चों, पार्श्व पृष्ठ। ठीक है दोस्त, सभी बच्चों को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये स्क्वायर बेस पिरामिड है, एक स्क्वायर है वर्ग। पिरामिड और प्रिज्म दोनों अलग चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई? ठीक है ना? तो पिरामिड के जो सारे लिटरल सरफेस होते हैं वो अपने आप पे ट्राइंगल होते हैं। आगे चल ले चलेगा मेरे दोस्तों। तो ये मैंने आपको समझाई कि पिरामिड की परिभाषा क्या है। सभी को पिरामिड समझ में आ गया कि पिरामिड क्या होता है? अब आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। मैं एक आपको एग्जांपल से समझाऊंगा टर्मिनोलॉजी। ठीक है, मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी एग्जांपल से समझाऊंगा। देखिए यहां पे देखिए, ये भी एक्सप्लेन कर देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पिरामिड। ठीक है ना? अगर आप किसी पिरामिड को खोल दोगे मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, जैसे भी ये स्क्वायर बेस पिरामिड है, अगर आप इसको खोल दोगे, जैसे हमारे पास ये पिरामिड था ना बच्चों, ये पिरामिड था, अगर आप इस पिरामिड को खोल दोगे तो इसके चारों लिटरल सरफेस ट्राइंगल होते हैं मेरे दोस्तों। तो इस तरीके का ये बन जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये ट्राइंगल बेस पिरामिड। अगर आप इसके पिरामिड के तीनों लिटरल सरफेस को खोल देंगे तो इस तरीके से बन जाएगा। ये हेक्सागन बेस पिरामिड है, अगर आप इसको खोल दोगे मेरे दोस्तों तो इस तरीके से बन जाएगा। ये जो होंगे लिटरल सरफेस होंगे। किसी पिरामिड के बेस में जितनी भुजाएं हैं उतने ही लिटरल सरफेस होंगे। स्क्वायर में 4 भुजाएं, 4 लिटरल सरफेस है। हेक्सागन में 6 भुजाएं, 6 लिटरल सरफेस। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया, ऑस्कर गोज टू यू ना। अब मैं आपको टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा। किसी पिरामिड का मेरे दोस्तों अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम यानी कि आयतन, तो किसी भी पिरामिड का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। 1/3 आता है, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। लेकिन अगर किसी पिरामिड का आपको लिटरल सरफेस एरिया निकालना है तो लिटरल सरफेस एरिया है 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस गुणा स्लांट हाइट। सब लोग अपनी कॉपी में यहां पे स्लांट हाइट लिख लेंगे, टाइपिंग में मिस्टेक है। स्लांट हाइट हिंदी में दोस्तों हम इसे कहते हैं त्रियक ऊंचाई। हिंदी में मेरे दोस्तों हम क्या कहते हैं? स्लांट हाइट को त्रियक ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई, स्लांट हाइट त्रियक ऊंचाई। अगर आपको लिटरल सरफेस एरिया निकालना है तो लिटरल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला है 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट। सब लोग अपनी कॉपी में कंसेप्ट लिख लो मेरे प्यारे भाई। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। हाइट अलग है, स्लांट हाइट अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं मेरे प्यारे भाई। लिटरल सरफेस एरिया 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट। अगर आपको किसी पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए लिटरल सरफेस एरिया निकालो। जैसे मेरे प्यारे भाई ये है पिरामिड, स्क्वायर बेस पिरामिड, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है
तो जो चारों सरफेस है, लिटरल सरफेस है, इनके एरिया में अगर बेस का एरिया ऐड कर दूंगा तो इस पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया, चूंकि पिरामिड का एक ही बेस होता है तो एक ही बेस का एरिया ऐड कर देंगे, लिटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। सीट अपलोड मैं करा दूंगा तो टोटल सरफेस एरिया बराबर लिटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। सभी बच्चे समझ पाए? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल समझ पाए। अब बच्चों मैं आपको समझाऊंगा मेरे प्यारे भाई कि जैसे ये लिटरल सरफेस एरिया आया कहां से। जैसे प्यारे बच्चों, ये आपके सामने मैंने स्क्वायर बेस पिरामिड बनाया, स्क्वायर बेस। माना इस स्क्वायर की जो भुजा है मेरे दोस्तों वो ए है, इस स्क्वायर की जो भुजा है मेरे दोस्तों वो ए है, ए। आप बोलोगे हाँ सर, माना वर्ग की जो भुजा है ए है। ध्यान से सुनेगा। तो बच्चों मैं आपको समझाना चाहता हूं, एक सेकेंड, कि हाइट क्या होता है मेरे दोस्तों, स्लांट हाइट क्या होता है। मैं चित्र को थोड़ा सा बड़ा कर दूं, मैं चित्र को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं। क्या आप लोग चित्र को अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं? थोड़ा सा टेढ़ा हो गया जी। क्या आप लोग बच्चों चित्र को अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं? देखिए पिरामिड एक 3D फिगर है तो 2D में अच्छे से नहीं बन पाता है। ये आपको स्क्वायर बेस पिरामिड दिखाई दे रहा है बच्चों। क्या दिखाई दे रहा है? स्क्वायर बेस पिरामिड। तो भैया आपके पास एक पिरामिड है जिसका बेस एक स्क्वायर है, वर्ग है। तो वर्ग के दोनों डायगोनल जहां एक दूसरे को काटते हैं विकर्ण, वो होता है स्क्वायर का सेंट्रोइड। तो मेरे दोस्तों ये स्क्वायर का मेरे दोस्तों सेंट्रोइड एक तरीके से जहां दोनों डायगोनल काट रहे हैं। इस सेंट्रोइड से पिरामिड का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसकी जो दूरी होती है ये कहलाती है पिरामिड की हाइट, और हम इसे एच से डिनोट करते हैं। क्या है मेरे दोस्तों? हम इसको एच से डिनोट करते हैं। आप बोलोगे जी सर पिरामिड की स्लांट लेंथ या फिर स्लांट हाइट क्या होती है मेरे दोस्तों? ध्यान से सुनेगा, प्यार से समझेगा बच्चों। ये आपको पिरामिड दिखाई दे रहा है, पिरामिड का बेस है स्क्वायर, ये इसके एपेक्स है, एपेक्स से मेरे दोस्तों चारों कोनों को मिलाया गया है। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपको चार लिटरल सरफेस दिखाई दे रहे हैं, चारों ट्राइंगल है मेरे दोस्तों। तो जो चारों जो ट्राइंगल हैं, इन ट्राइंगल की जो हाइट होती है मेरे दोस्तों, ये जो लिटरल सरफेस पिरामिड के जो ट्राइंगुलर लिटरल सरफेस होते हैं, इनकी जो हाइट होती है वो होती है मेरे दोस्तों स्लांट हाइट। बात समझ में आया बच्चों? और स्लांट हाइट को हम बच्चों एल से डिनोट करते हैं, एल से। तो भाई स्क्वायर बेस पिरामिड है, अगर आप स्क्वायर बेस पिरामिड को खोलेंगे तो आप इस तरीके से खुल जाएगा। तो चार लिटरल सरफेस बनेंगे मेरे प्यारे भाई, चार लिटरल सरफेस। इन चारों लिटरल सरफेस की जो हाइट होगी मेरे प्यारे भाई, इन चारों लिटरल सरफेस की जो हाइट होगी ये एक तरीके से पिरामिड की स्लांट हाइट कहलाती है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। ऑस्कर गोज टू यू। सभी को स्लांट हाइट समझ में आया कि किसी भी पिरामिड के लिटरल सरफेस जो होते हैं वो हमेशा ट्राइंगल होते हैं, ठीक है ना। और ट्राइंगल की जो हाइट होती है मेरे दोस्तों वो पिरामिड की स्लांट हाइट कहलाती है। इसे हम एल से डिनोट करते हैं बच्चों। ये हमने आपके सामने स्क्वायर बेस पिरामिड माना है। इस स्क्वायर की जो भुजा है मेरे दोस्तों वो ए है, स्क्वायर की भुजा है मेरे दोस्तों ए, इस वर्ग की जो भुजा ए है। मुझे इस पिरामिड का लिटरल सरफेस एरिया निकालना है। लिटरल सरफेस एरिया मतलब पिरामिड के जितने भी ये जो चारों ट्राइंगुलर लेटरल सरफेस हैं इनका एरिया ऐड करना है। आप जानते हैं किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर मेरे दोस्तों इन ट्राइंगल को ध्यान से देखूं तो इन ट्राइंगल का मेरे दोस्तों जो बेस है वो ए है, और ट्राइंगल की जो हाइट है मेरे दोस्तों वो एल है। ये एक ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2, बेस ए पर हाइट एल है। ऐसे चार ट्राइंगल है मेरे दोस्तों, तो चार ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? मल्टीप्लाई बाई 4, 4 से गुणा कर देंगे। ये पिरामिड का लिटरल सरफेस एरिया होगा चारों ट्राइंगल के एरिया का सम। तो 4 को अगर मैं ए के साथ ले जाऊं 1/2 4a गुणा एल, ये आ जाएगा लिटरल सरफेस एरिया। और यही एक सेकंड पहले मैंने आपको समझाया मेरे दोस्तों 1/2 4a कितना है? पेरीमीटर ऑफ बेस। 4a क्या है? स्क्वायर का पेरीमीटर है, आधार का परिमाप है। आप बोलोगे हां जी सर बात समझ में आ गई। और l कितना है मेरे दोस्तों? l है स्लांट हाइट। तो यहां से ये फॉर्मूले कोई हवा में नहीं आए। पिरामिड के हर एक सरफेस ट्राइंगल होता, हर एक ट्राइंगल का एरिया अगर आप ऐड कर दोगे तो यही आएगा 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस गुणा स्लांट हाइट। इसे बोलते हैं हम मेरे प्यारे भाई पिरामिड का लिटरल सरफेस एरिया।
क्लियर है सभी बच्चों को? जिसको ना समझ में आई वो रट लो, मैंने आपको ये समझा दिया कि कहां से आया। तो आपको पिरामिड की हाइट समझ में आ गई, आपको पिरामिड की स्लांट हाइट समझ में आ गई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो पिरामिड का जो लिटरल सरफेस होते हैं वो ट्रायंगल होते हैं, उन ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो स्लांट हाइट कहलाती है। अब आपको समझना है मेरे दोस्तों स्लांट एज। क्या समझना है मेरे दोस्तों? अब आपको समझना है मेरे प्यारे भाई स्लांट एज। स्लांट एज हिंदी में हम इसको कहते हैं त्रियक किनारा लंबाई, त्रियक कोर। हिंदी में हम किसको क्या कहते हैं? त्रियक कोर, स्लांट एज। अब बताओ मेरे दोस्तों स्लांट एज क्या होता है? देखो मेरे प्यारे, ध्यान से सुनिएगा। आपको ये इतना खर्चा किए हैं मेरे प्यारे भाई, आपको देखो स्विट्जरलैंड से लाए हैं, देख रहे हो ये एक पिरामिड है, इस पिरामिड का बेस स्क्वायर है, इसका एपेक्स है। तो एपेक्स को, पिरामिड का बेस स्क्वायर है, स्क्वायर के 4 वर्टेक्स होते हैं, 4 कोण है। एपेक्स को चारों कोनों से मिलाने वाली जो लंबाई होती है, जो आपको शार्प शार्प कोने दिखाई दे रहे हैं, शार्प शार्प ये जो किनारे दिखाई दे रहे हैं, इन किनारों की जो लंबाई होती है हम इसको बोलते हैं स्लांट एज। किसी भी पिरामिड में, चाहे उसका बेस ट्राइंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे हेक्सागन हो, वट एवर इट इज, उसके एपेक्स को मेरे प्यारे भाई बेस के किनारों से मिलाने वाली जो लंबाई होती है वो पिरामिड की स्लांट एज कही जाती है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर हम आपकी बात को समझे। जैसे कि यहां पर ये पिरामिड का एपेक्स है, ये पिरामिड का बेस स्क्वायर है, तो एपेक्स को मेरे प्यारे बेटा है ना, इस पिरामिड के एपेक्स को आपको मिलाना है स्क्वायर के किसी कोने से, तो मिलाने वाली जो लेंथ होगी ये पिरामिड की स्लांट एज कही जाएगी। आप बोलोगे हां जी सर हम आपकी बात को समझ गए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई ये भी स्लांट एज है। तो स्लांट एज पिरामिड में कितनी होती हैं? 4 होती हैं। अभी अगर पिरामिड का बेस स्क्वायर है, वर्ग है, तो एपेक्स से वर्ग के चारों कोनों को मिलाएंगे तो चारों ये जो दिखाई दे रहे हैं मेरे दोस्तों, चारों ही स्लांट एज हैं। सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट? तो क्या आपको तीनों बातें समझ में आई मेरे प्यारे भाई? हाइट क्या है, स्लांट हाइट क्या है, स्लांट एज क्या है, तीनों में फर्क समझ में? हाइट क्या होती है मेरे दोस्तों? पिरामिड का जो बेस है उसके सेंट्रॉइड से एपेक्स तक की दूरी पिरामिड की हाइट। पिरामिड को जो लेटरल सरफेस है मेरे प्यारे भाई, ट्रायंगुलर प्रिज्म का मतलब है जिसका बेस ट्रायंगल हो, स्क्वायर प्रिज्म। ठीक है भाई, चलिएगा मेरे प्यारे दोस्त। स्लांट हाइट क्या होती है, फिर स्लांट लेंथ, कि पिरामिड के जो लिटरल सरफेस होते हैं उनकी लंबाई। आप बोलोगे हां जी सर। स्लांट एज क्या होता है कि एपेक्स से बेस के किनारों को मिलाने वाली जो लंबाई होती है वो स्लांट एज कहलाती है। अब आपको इन तीनों में बताना है रिलेशन, इन तीनों में आपस में रिलेशन बताना है। तो मेरे दोस्तों इन तीनों में रिलेशन बताने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ती है। पाइथागोरस थ्योरम। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको साफ साफ पाइथागोरस थ्योरम यहां पर दिखाई दे रही है? पाइथागोरस थ्योरम लगती है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप मुझे बताओ कि पिरामिड की हाइट, ये स्क्वायर बेस पिरामिड का मैंने एग्जांपल लिया, इस स्क्वायर बेस पिरामिड की हाइट और उसकी स्लांट हाइट में क्या रिलेशन होगा? पिरामिड की हाइट और उसकी स्लांट हाइट में क्या रिलेशन होगा मेरे दोस्तों? तो ये पिरामिड है जिसका बेस स्क्वायर है, मैंने इस स्क्वायर की भुजा को मेरे दोस्तों ए मान लिया, मैंने इस स्क्वायर की भुजा को क्या माना है? ए माना है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर आपको चित्र में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पिरामिड है, ये पिरामिड की बच्चों हाइट है, उसकी स्लांट हाइट है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये लेंथ, अगर आप इसको यहां से मिलाओगे मेरे दोस्तों, अगर आप इसको स्टूडेंट यहां से मिलाओगे सीधा सीधा, तो आपको क्या हवा में राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे हां जी सर हमको बहुत ही अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, हवा में हमको राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। अगर स्क्वायर की साइड ए है मेरे प्यारे भाई, तो ये पूरी लेंथ भी ए होगी, ये क्या होगी? स्क्वायर की साइड का आधा यानी कि a/2। ये 90 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है, पिरामिड की हाइट है, ये a/2 है और ये स्लांट हाइट है मेरे दोस्तों। तो रिलेशन क्या हुआ मेरे दोस्तों? एल स्क्वायर बराबर, ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा डायग्राम बनाओगे ये बन जाएगा। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर, a/2।
ये पिरामिड की हाइट और उसकी स्लांट हाइट में रिलेशन है। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस ए बटे 2 का होल स्क्वायर। ये वाला मेरे दोस्तों आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सभी बच्चों को अच्छी तरीके से दिखाई दिया। मैं यहां पे लिख देता हूं मेरे दोस्तों कोने में कि रिलेशन है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अगर आप एक बार फिगर को अच्छी तरीके से समझ गए तो आप सवाल खुद भी कर लोगे। तो मैं फिगर समझाने में टाइम लूंगा, सवाल करवाने में नहीं लूंगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। दूसरा बच्चों मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई कि पिरामिड की हाइट और उसकी स्लांट एज में क्या रिलेशन है। पिरामिड की हाइट और उसकी स्लांट एज में क्या रिलेशन है। पिरामिड की हाइट और उसकी स्लांट एज में क्या रिलेशन है। थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाओ कि ये कुछ है भी यहां पे, थोड़ी देर के लिए आप इसे भूल जाओ, ठीक है ना। जो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं वही आप मुझे देख के बताओ। पिरामिड की हाइट और उसकी स्लांट एज में क्या रिलेशन है बच्चों, जवाब दो आप मुझे। पिरामिड की हाइट और उसकी स्लांट एज में, तो मेरे दोस्तों पिरामिड की स्लांट एज है। आप बोलोगे जी सर। अगर मेरे दोस्तों आप इसको यहां से मिलाओगे पूरा का पूरा, तो ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये इस स्क्वायर का डायगोनल है। ये जो ब्लैक लेंथ मैंने मिलाई है मेरे दोस्तों, या कोई और कलर से मिला देते, ये क्या है बच्चों, ये ये स्क्वायर बेस है ना, स्क्वायर का डायगोनल है मेरे दोस्तों। आपको 90 डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर किसी स्क्वायर की भुजा ए हो तो उसका डायगोनल होता है बच्चों √2a। डायगोनल क्या होता है, √2a। तो डायगोनल का आधा कितना होता है, तो आप कहोगे सर a/√2। तो डायगोनल का आधा होता है सर जी a/√2। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी ये एक्चुअली में डायगोनल का आधा है a/√2। दिखाई दे रहा है बच्चों। आप बोलोगे हाँ सर ये हमें दिखाई दे रहा है, डायगोनल का आधा। फिर से गलती कर रहे हो यार, तुम लोग पागल हो। ये जो लेंथ है ये डायगोनल का आधा है कि नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर, वर्टेक्स इसको मिलाया गया। तो भाई ये स्लांट एज ही है, ये हाइट है मेरे दोस्तों, डायगोनल का आधा है। आप इसको पूरा मिलाओगे मेरे दोस्तों, स्क्वायर का डायगोनल है। ये क्या है, डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट है मेरे दोस्तों। डायगोनल होता है स्क्वायर का √2, इसका आधा a/√2। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे मेरे प्यारे भाई। तो यहां से मेरे दोस्तों ई स्क्वायर जो होगा, आपको रटना नहीं, आपको फिगर में साफ साफ दिखाई देगा। एच स्क्वायर मैंने खुद नहीं रटा हुआ, ओके, हर फिगर के लिए अलग अलग होगा। प्लस a/√2 का होल स्क्वायर, प्लस a/√2 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये लगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी। यस शाश्वत, वेरी गुड। क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आया। ठीक है ना। अगर आपको हाइट और स्लांट एज में रिलेशन बताना है तो हाइट और स्लांट एज को ही मिलाना है, हाइट और स्लांट हाइट में बताना है तो उन्हीं को मिलाना है ना। तीसरा बच्चों मैं आपसे पूछता हूं मेरे प्यारे भी, तीसरा मैं आपसे पूछता हूं कि पिरामिड की, ध्यान सुनिएगा, पिरामिड की स्लांट हाइट और उसकी स्लांट एज में क्या रिलेशन है। पिरामिड की स्लांट हाइट, स्क्वायर बेस पिरामिड है, इसकी स्लांट हाइट और स्लांट एज में क्या रिलेशन है। तो ये सबसे आसान होता है बच्चों, सबसे आसान होता है। अगर आपको किसी पिरामिड की स्लांट हाइट और स्लांट एज में रिलेशन निकालना है तो दोनों ही चीजें आपको देखने को मिलती हैं लिटरल सरफेस पे। तो आप किसी भी एक लिटरल सरफेस पे ध्यान दे लो, जैसे कि मैं इस पे ध्यान देता हूं। ये पिरामिड का एक लिटरल फेस है जो कि ट्राइंगल की शेप में, पिरामिड का मेरे दोस्तों एक लिटरल फेस है जो कि ट्राइंगल की शेप में। जब भी ऐसा है मेरे दोस्तों तो आप मेरे प्यारे भाई पिरामिड के किसी भी एक लिटरल फेस पे ध्यान दे लो जो ट्राइंगल शेप में होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आप अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे दोस्तों, ये तो पिरामिड की स्लांट हाइट है एल, आपको 90 डिग्री दिखाई दे रहा। आप बोलोगे हाँ सर हमें 90 डिग्री दिखाई दे रहा। ये स्क्वायर की भुजा है ए, तो बच्चों ये कितना होगा, स्क्वायर की भुजा का आधा a/2। ये तो हाफ हाफ लेंथ हो गया ना, ये भी हाफ हो, ये भी बराबर बराबर होगा a/2 a/2, तो a/2 होगा मेरे दोस्तों। तो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ये स्लांट हाइट l है, ये a/2 है और ये e है। तो पाइथागोरस लगाएंगे मेरे दोस्तों तो यहां से क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर बराबर
एल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। मुझे लगता है मेरे प्यारे भाई इस बात को अच्छी तरीके से समझ पाए। गौरव कह रहे स्लांट हाइट और एज में क्या डिफरेंस है? जमीन आसमान का डिफरेंस है। स्लांट एज होता है, स्लांट हाइट होता है पिरामिड के जो लिटरल सरफेस होते हैं ना मेरे प्यारे भाई। अभी तो चित्र समझाया मेरे दोस्तों कि भाई जैसे आपका ये स्क्वायर बेस पिरामिड बना हुआ, स्क्वायर बेस पिरामिड को खोलेंगे तो ऐसे बन जाएगा, तो चार चार लिटरल सरफेस बनेंगे ये। तो हर लिटरल सरफेस की जो हाइट होगी वो पिरामिड की स्लांट हाइट, इन चारों ट्राइंगल की जो हाइट होगी वो स्लांट हाइट कहलाएगी मेरे दोस्तों। जबकि स्लांट एज क्या होता है? एपेक्स से स्क्वायर बेस, स्क्वायर के चार कोने होते हैं, किसी भी कोने को मिलाने वाली जो लंबाई है, जो ब्लैक ब्लैक लंबाई आपको दिखाई दे रही है, ये स्लांट एज होती है। तो तीनों रिलेशन मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाए। मुझे लगता है कि आपको ये बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है भाई, पिरामिड के बारे में मैंने स्क्वायर बेस पिरामिड का एग्जांपल लिया, कई कई बार मैं आपको समझा चुका हूं। ये फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, आप सिंपल सा चित्र बनाओगे और आप कर लोगे। ठीक है ना, एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, फॉर्मूला ये देख लीजिए। अगर आपको किसी पिरामिड का वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम में 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा चाहिए। लिटरल सरफेस एरिया निकालना है तो लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है मेरे प्यारे में 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस गुणा स्लांट हाइट, 1/2 आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई लिटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए लिटरल सरफेस एरिया में बेस का एरिया ऐड कर देंगे। मुझे लगता है यहां तक की बात क्लियर है, आगे चलते हैं। एक मैं आपके सामने और एक्सप्लेन करूंगा मेरे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस पिरामिड, इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस पिरामिड। आप बोलोगे हाँ जी सर, चित्र बहुत ही खराब बनाता हूं मैं, चित्र तो बना नहीं पाऊंगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस पिरामिड स्लाइड्स अच्छा मैं खुद आपको बना के एक्सप्लेन कर दूंगा मेरे दोस्तों, जैसे कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। ये ट्राइंगल बेस पिरामिड है। इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस पिरामिड क्या होता है मेरे प्यारे भाई? इक्विलेटरल, अगर किसी पिरामिड का बेस इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस पिरामिड हो जाएगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। चलिए मेरे दोस्तों, तो आपके पास एक पिरामिड है जिसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है। आपके पास बच्चों एक पिरामिड है जिसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है मेरे दोस्तों वो कितनी है? इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है बच्चों वो ए है। ठीक है ना, ठीक है बच्चों, चलेगा। तो मेरे दोस्तों ये है पिरामिड का सेंट्रॉइड, आप सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको समझाना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा कि जैसे मेरे दोस्तों अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है, सब लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। आपके पास अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों हाइट मेरे दोस्तों अगर आप ये परपेंडिकुलर डालेंगे मेरे बच्चों, ध्यान सुनेगा, अगर आप मेरे प्यारे भाई परपेंडिकुलर डालते हैं यहां से, परपेंडिकुलर, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, या परपेंडिकुलर डालते हैं मेरे प्यारे भाई, या परपेंडिकुलर डालते हैं मेरे दोस्तों, तो जो तीनों लाइन है मेरे प्यारे भाई ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट भी हैं, ये एंगल बाइसेक्टर भी हैं, ये एल्टीट्यूड भी हैं, ये मीडियन भी है, सब कुछ यही लाइन है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे दोस्तों ये है सेंट्रॉइड। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की इन रेडियस कही जाती है स्मॉल आर। ठीक है ना, सेंट्रॉइड से साइड तक की दूरी स्मॉल आर। स्मॉल आर का फॉर्मूला है a/2√3। ज्योमेट्री का कंसेप्ट है पर मैं आपको बता रहा हूं, है ना, चुपचाप याद कर लो मुर्दे की तरह, चुपचाप। ठीक है भाई, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड से वर्टेक्स तक की जो दूरी होती है बच्चों वो है सरकम रेडियस कैपिटल आर, ये होता है a/√3, a/√3। ये दोनों फॉर्मूले अभी अच्छी तरीके से याद कर लो। समबाहु त्रिभुज की हाइट, मीडियन,
एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सब एक ही पॉइंट होता है ना, सब एक ही लाइन होती है। ये हाइट भी है, माध्यिका भी, एंगल बाइसेक्टर भी है, सब कुछ यही एक लाइन है। तो मेरे दोस्तों ये जो पॉइंट होता है सभी काम ये अकेला सिंगल पॉइंट करता है। इससे भुजा तक की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं इन रेडियस स्मॉल आर a/2√3। इससे वर्टेक्स तक की जो दूरी होती है वो सरकम रेडियस a/√3। जल्दी से लिखो, याद कर लो, तुरंत याद कर लो, 2 मिनट में भूलना नहीं। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, समझ में आ गई। ठीक है, मैं पूरा चित्र नहीं बनाऊंगा, जितना मैं आपसे पूछूं उतना ही बताइएगा। ये एक पिरामिड है बच्चों, पिरामिड का बेस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताओ पिरामिड की हाइट और उसकी स्लांट हाइट में क्या रिलेशन होता है। पिरामिड की हाइट और स्लांट हाइट में क्या रिलेशन होगा, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। ये पिरामिड का बेस इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका सेंट्रोइड। यहां से ऊपर की तरफ हाइट उठाएंगे मेरे दोस्तों, जितनी ऊंचाई तक आपको लेना है, जितनी ऊंचाई तक आपको ले जाना है उतनी ऊंचाई तक आप उठाइए, पिरामिड की हाइट है। तो ये होगा मेरे दोस्तों एपेक्स। ये क्या होगा, एपेक्स होगा। आप बोलोगे जी सर शीर्ष। एपेक्स से मेरे दोस्तों अगर आप इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों कोनों को मिलाओगे तो तीनों कोनों को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो कहलाती है स्लांट एज। और जो 3 लेटरल सरफेस बनेंगे उनकी जो हाइट होगी मेरे दोस्तों पिरामिड की, स्लांट हाइट कहलाएगी एल। ये स्लांट हाइट कहलाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, दिस इज द स्लांट हाइट। मुझे लगता है मेरे सभी बालक इस बात को अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। यहां से आप इसको मिलाएंगे मेरे दोस्तों तो 90 डिग्री का एंगल आपको दिखाई देगा, राइट एंगल ट्राइंगल। या आपको यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई देगा। आंख बंद करके इमेजिन करो, आंख बंद करके, ठीक है जी, आंख बंद करके। पिरामिड ही सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल है पूरे मेंसुरेशन में, कैलकुलेशन इसमें बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन आंख बंद करके थोड़ा सा इमेजिन करना होगा मेरे दोस्तों। पूरा पिरामिड नहीं बना सकता मैं, ध्यान सुनेगा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं कि भैया इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस पिरामिड है, ध्यान सुनेगा, इसका बेस ये ट्राइंगल है, ये एपेक्स है। तो एपेक्स से मेरे दोस्तों आप इसको यहां पे मिलाएंगे तो ये आपकी स्लांट हाइट है एल। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये पिरामिड की कहीं ना कहीं हाइट है, आप बोलोगे हाँ जी। तो ये मेरे दोस्तों आपका बन जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल हवा में। आंख बंद करके आपको देखना है, ठीक है, आंख बंद करके देखो, नहीं हो तो आंखों को फोड़ लो, फिर आपको अच्छी तरीके से दिखाई देगा, अंधे हो जाओगे तो। ठीक है बच्चों, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस पिरामिड है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड को मैंने ए मान लिया। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक तरीके से सेंट्रोइड है। जितनी ऊंचा आपको पिरामिड बनाना उतनी हाइट ले जाइए, एपेक्स हो गया। एपेक्स से लेटरल सरफेस की जो हाइट है वो स्लांट हाइट कहलाती है मेरे दोस्तों। ये क्या होगा मेरे दोस्तों, स्मॉल आर। इक्विलेटरल ट्राइंगल की इन रेडियस स्मॉल आर, ये वाली लेंथ, ये वाली जो लेंथ है मेरे दोस्तों क्या है, ये स्मॉल आर है। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये वाली जो लेंथ है क्या है, ये स्मॉल आर है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो रिलेशन क्या बनेगा मेरे दोस्तों, फर्स्ट रिलेशन बनता है एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्मॉल आर। स्मॉल आर इक्विलेटरल ट्राइंगल की इन रेडियस है मेरे प्यारे भाई, जिसका कंसेप्ट a/2√3 होता है। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। जल्दी से अपनी कॉपी में उतार लो सब लोग, जल्दी से जी। फिर से मेरे दोस्तों उतार लिया ना कॉपी में। फिर से मैं आपके सामने पिरामिड बनाता हूं। ये बच्चों एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस पिरामिड है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस पिरामिड है जिसका बेस इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जिसकी भुजा स्मॉल ए। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का मेरे दोस्तों सेंट्रोइड यानी कि केंद्रक है। तो बच्चों मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट और उसकी स्लांट एज में क्या रिलेशन होता है, हाइट और उसकी स्लांट एज में क्या रिलेशन होता है, बताओ बच्चों। सेंट्रोइड से ये लाइन बेटा सेंट्रोइड से ऊपर की ओर उठानी है मेरे दोस्तों, ये लाइन, ये हाइट होगी पिरामिड की। आंख बंद करके इमेजिन करो, कैसे दिखाऊं ये लाइन आपको, पेज पे नहीं दिख सकती, हाइट है मेरे दोस्तों। ये हो गया जहां तक आपको ले जाना है मेरे दोस्तों एपेक्स, ये एपेक्स हो गया। स्लांट एज क्या होता है भाई, ये पिरामिड है इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस, इक्विलेटरल ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं। एपेक्स से किसी भी वर्टेक्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है मेरे दोस्तों वो स्लांट एज कही जाती है, त्रिकोण ई। तो मेरे प्यारे भाई ये बन गया फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज।
आप बोलोगे हाँ जी सर, ये फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, हमको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। सॉरी सॉरी यार, तो मैं ब्लंडर कर दिया हमने। एल स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। अब करेक्ट है ये, पहले गलत लिख दिया था मैंने, ठीक है। अब करेक्ट है, करेक्ट कर लीजिएगा। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये पिरामिड की हाइट है, ये स्लांट एज है मेरे दोस्तों, ठीक है प्यारे बच्चों। सब कुछ स्लांट एज क्या होता है, एपेक्स से है ना, बेस के किसी भी कोने को मिलाने वाली जो लंबाई होती है वो स्लांट एज कही जाती है। ये क्या है मेरे प्यारे भाई, सेंट्रॉइड से वर्टेक्स तक की दूरी है, सरकम रेडियस है कैपिटल आर। पिरामिड इसकी इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम रेडियस कैपिटल आर। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो रिलेशन क्या बन गया, स्मॉल ई स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर। कैपिटल आर क्या है मेरे दोस्तों, ए बाई √3 सरकम रेडियस, ठीक है जी। लास्ट में आपसे पूछता हूं मेरे प्यारे भाई कि आपके पास एक पिरामिड है, ठीक है बच्चों, जिसकी भुजा ए है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस पिरामिड है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो उसकी स्लांट हाइट और स्लांट एज में क्या रिलेशन है, स्लांट हाइट और स्लांट एज में क्या रिलेशन है, जवाब दीजिएगा। तो मेरे दोस्तों इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस पिरामिड है, ये बच्चों उसका सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड से ऊपर की ओर मेरे दोस्तों जितनी हाइट तक आपको, जितना ऊंचा आपको पिरामिड बनाना है उतना ऊंचा आप बना लीजिए मेरे दोस्तों पिरामिड, ठीक है भाई। मुझे इतना ऊंचा बनाना है, मैंने बना लिया, ठीक है। हालांकि ये जो पॉइंट होगा ये एपेक्स होगा, एपेक्स से आप पिरामिड इसके कोने को मिलाएंगे तो ये आपका स्लांट एज होगा ई, ठीक है। और आप इसको मेरे दोस्तों यहां से ये करेंगे तो ये होगी आपकी स्लांट हाइट एल, ये स्लांट हाइट एल होगी मेरे दोस्तों, होगी कि नहीं होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही होगी, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाई मैं आपको एक लिटरल सरफेस दिखाना चाहता हूं, ये लिटरल सरफेस है। ये क्या है, इस पिरामिड का एक लिटरल सरफेस है, यहां पे नहीं बन पाएगा अच्छे से, इतनी चित्रकला बहुत खराब है यार मेरी। ये देखो, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस पिरामिड है, इसमें समझ लीजिएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस पिरामिड है, अच्छे से आपको दिखाई देगा इसमें, ठीक है ना। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस पिरामिड है, ये इसकी स्लांट एज है ई। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की बच्चों साइड है ए, और मेरे दोस्तों एपेक्स से ये हो जाएगी आपकी स्लांट हाइट एल, ये स्लांट हाइट एल हो जाएगी, सभी को चित्र में दिखाई दे रहा है स्लांट हाइट एल। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। स्लांट हाइट क्या होती है, पिरामिड के जो लिटरल सरफेस है उनकी हाइट होती है स्लांट हाइट एल। तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ए है तो ये आधा आधा हो जाएगा, एक आधा ए बाई 2। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप मेरे प्यारे भी यहां पे देख पाएंगे ई स्क्वायर बराबर क्या बन गया, एल स्क्वायर प्लस ए बाई 2 का होल स्क्वायर। ई स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए बाई 2 का होल स्क्वायर, ई स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए बाई 2 का होल स्क्वायर, खत्म। तो अगर आपको स्लांट हाइट और स्लांट एज में रिलेशन चाहिए तो पिरामिड के लिटरल सरफेस पे चला जाया करो, है ना। एक लिटरल फेस को आप देख लो, लिटरल फेस को आप देख लो मेरे प्यारे भाई, समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मैंने बड़ी अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है कि पिरामिड इक्विलेटरल ट्रायंगल, मैंने पूरा पिरामिड नहीं बना के दिखाया ना, आपको सवाल में सॉल्यूशन करते टाइम पूरा पिरामिड बनाना है भाई। जो आपको चाहिए केवल आप उतना ही ट्रायंगल बनाओ, जैसे हमने आपको ये डिटेल में एक्सप्लेन किया मेरे दोस्तों, ठीक है ना। इतना सब कुछ इसमें बना हुआ है, यहां पर ये पूरा पिरामिड ही बनाना होता है। जितना आपको जरूरत है केवल उतना ही चित्र आपको बनाइएगा, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ पाए। ऐसे पूरा पूरा बनाएंगे तो पागल हो जाएंगे। जो भी आपके सिलेबस में पिरामिड होगा, उस पिरामिड का जो बेस है मेरे दोस्तों वो रेगुलर होगा, या तो एक सेकेंड, पिरामिड का जो बेस है वो रेगुलर होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल स्क्वायर है ना, पेंटागन, ये आपके सिलेबस में नहीं है, समझ में। आपके सिलेबस में वही जो है मेरे दोस्तों पिरामिड आएगा जिसका बेस रेगुलर फिगर हो, या तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, या स्क्वायर हो, या रेगुलर हेक्सागन हो, इसके अलावा और कुछ नहीं है।
एक बार में नहीं समझ सकते आप इसको, घर पे जाके 5-6 बार खुद से चित्र बना के देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। 5 बार घर से हर एक को चित्र बना के देखिएगा। अब मैं सवाल शुरू करता हूं, जल्दी से हम सवाल निपटाएंगे। सवाल नंबर 1 बताओ इस बच्चों इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, फटाफट। ये जो सवाल बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर है, ये साल 2022 के मेंस के पेपर में आया है, जिसकी आंसर की परसों ही आई है। परसों आंसर की आई, आज ये सवाल आपकी शीट में प्रकट हो गया। रेगुलर का मतलब बराबर भुजाओं वाली आकृति। गौरव, रेगुलर कितनी बार मैं आपको समझाऊं, पूरा रेगुलर हेक्सागन पढ़ लिया पर तुमने सुना नहीं। यार तुम लोग जब मैं चीजों को पढ़ाता हूं तो तुम कहां मर जाते हो? जब मैं आपको कोई कंसेप्ट समझा रहा होता हूं पुराना तो कहां मर जाते हो? ऐसे पूछते हो आके कि जैसे रॉकेट लॉन्च करना सिखा रहे हो। हद होती है, ये बताइएगा। ज्यादा सवाल नहीं, शीट में 20 सवाल हैं, बस 20 सवाल में समाप्त। एक प्रिज्म पिरामिड का बेस सेम है, हाइट सेम है, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? अभी जानते हैं कि भैया प्रिज्म का वॉल्यूम होता है, अब ये 1 घंटे पहले समझा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, जबकि पिरामिड का वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो जब आप रेशियो लोगे तो ये 3 ऊपर पहुंचेगा, 3:1 आता है। केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए था। बताओ ऐसा सवाल इस साल के पेपर में पूछा था, क्या ही करोगे बताइएगा। एक पिरामिड का वॉल्यूम 45√3 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका बेस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी भुजाएं 6। तो आपसे पूछा है पिरामिड की हाइट क्या है। बच्चों देखो ध्यान से सुनेगा, आप जानते हैं कि किसी भी पिरामिड का वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 6 है तो बताओ इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? मैंने आपको लिखवाया है, अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 2 है तो एरिया √3 होता है। अगर साइड 6 है, 2 का 3 गुना, तो एरिया 3 स्क्वायर गुना होगा, यानी कि 9√3। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया है 9√3 है इंटू हाइट h। सवाल के अकॉर्डिंग मेरे दोस्तों वॉल्यूम आ गया। ये वॉल्यूम क्या होता है पिरामिड का? 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये हमने लगाया।
9 पंजे 45, 5 बार चला गया, हाइट आ गया 5 तिया 15 सेंटीमीटर। इतना बेसिक सा सवाल भी एग्जाम्स में आता है, केवल आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। कर पाएंगे? अगला सवाल 3 नंबर, इसका जवाब आप मुझे करके बताइएगा। करो। एक आपके पास पिरामिड है जिसका बेस 8 सेंटीमीटर साइड का एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट 30√3 है। वॉल्यूम बताओ। वॉल्यूम, पिरामिड का वॉल्यूम अभी अभी समझा है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल। अब आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर किसी पिरामिड का बेस समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा है 8, साइड 2 है तो एरिया √3 होता है, साइड 2 का 4 गुना है तो एरिया 16√3 होगा। डायरेक्ट शॉर्टकट है, अगर आप भूल गए तो कृपया भाड़ में जाओ, ठीक है ना। पढ़े लिख, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा और आपको याद नहीं तो ऐसे तैसे में घुस जाओ, ठीक है जी। और गाली खाना चाहते हो तो ये आया गधों की तरह √3/4 a² लगा लो। फिर आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का वर्ग, √3 ये 3 कट गया तो 16 गुणा 30 480। 480 सवाल का आंसर आ जाएगा 1 सेकंड में। कृष्ण गलती कर रहे हैं भाई, आप गलती बिल्कुल ना करें। लास्ट क्लास है भैया, 1 घंटे में आपका चैप्टर समाप्त होने, 1 घंटे में नहीं 40 मिनट में ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा जी। अगला सवाल बताइएगा। करो, बनाइएगा। कौन करेगा मेरे प्यारे भाई इस सवाल को? बनाइए। अच्छा अरुण, बहुत ही अच्छा सवाल है, बताइएगा। देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए पिरामिड। उस पिरामिड का वॉल्यूम क्या होगा जिसका बेस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है मेरे दोस्तों वो 16√3 सेंटीमीटर है और इसकी जो स्लांट हाइट है वो हाइट का 3 गुना है। यानी कि बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो स्लांट हाइट है वो उसकी हाइट का 3 गुना है, यानी कि स्लांट हाइट से हाइट का जो रेशियो बच्चों 3:1 है। अगर स्लांट हाइट 1 है पिरामिड की तो स्लांट हाइट 3 है। ये सवाल में बोला गया। करो। अगर बच्चों आपको पिरामिड का वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकालने के लिए पिरामिड की हाइट पता करनी होगी। और हाइट कैसे निकलेगी मेरे दोस्तों? तो आपको मैंने समझा अभी भी पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो आपके पास बच्चों पिरामिड है जिसका बेस है समबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है? 16√3 सेंटीमीटर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही यही है। समझ पा रहे? अब मेरे दोस्तों ये हो गया बच्चों यहां से पिरामिड का सेंट्रोइड। सेंट्रोइड से जितनी हाइट तक आपको उठाना है उतनी हाइट तक आप उठा लीजिए मेरे प्यारे भाई। और ये होगी मेरे दोस्तों इसकी स्लांट हाइट। आप बोलोगे हां जी सर। एपेक्स है मेरे दोस्तों ये स्लांट हाइट। आप बोलोगे हां जी। तो मेरे प्यारे भाई ये हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल। ये होगी मेरे प्यारे भाई इन रेडियस। तो आप मुझे बताइए इन रेडियस कितनी है? ये इन रेडियस कितनी है बच्चों? जवाब दो। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 16√3 है तो इन रेडियस होता है a/2√3। a/2√3 यानी कि आ जाएगा 2 8 16 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर आ गया बच्चों, 8 सेंटीमीटर। मुझे लगता है मेरे सभी भाइयों की बात समझ में आ गई। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गई? इन रेडियस स्मॉल r बराबर a/2√3। अब सवाल में ये दिया है रिलेशन, यानी कि अगर स्लांट हाइट बच्चों 3 यूनिट है तो हाइट बच्चों 1 यूनिट है। तो ये कितना आएगा पाइथागोरस थ्योरम से? बताओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। अगर ये 3 यूनिट है ये 1 यूनिट है तो पाइथागोरस से आएगा 2√2। पाइथागोरस से बच्चों कितना आएगा? 2√2 यूनिट आएगा। आप बोलोगे हाँ सर 2√2 आएगा। आएगा। अगर ये स्लांट हाइट 3 यूनिट है हाइट 1 यूनिट है तो पाइथागोरस से 2√2 आएगा। √3² - 1², 9 - 1 8, 8 का अंडर 2√2। 2√2 की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 2√2 सेंटीमीटर। 1 यूनिट की वैल्यू बच्चों 2√2 सेंटीमीटर आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू, बात समझे? यानी कि पिरामिड की हाइट आ गई 2√2 सेंटीमीटर।
अगर 2 रूट 2 की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 8/2 रूट 2, जो कि 2 रूट 2 सेंटीमीटर होता है। तो यहां से पिरामिड की हाइट आ गई, पाइथागोरस से निकालनी पड़ी। अब पूछा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब आधार का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 2 हो तो एरिया होता है √3। यहां साइड 2 का कितने गुना है, 8 √3 गुना। साइड 2 का 8 √3 गुना है, मेरे पैर भी दिखाई दे रहा है साइड 2 का 8 √3 गुना। तो एरिया भी 8 √3 का स्क्वायर होगा। एरिया क्या होगा, 8 √3 का स्क्वायर। 8 √3 का स्क्वायर 64 होता है। ये आ गया इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। इंटू हाइट है मेरे दोस्तों, यहां से 2 √2, हाइट है 2 √2। 3 से 3 कट गया, 64 दूनी 128, √3 की √2 में गुणा होगी √6। 128 √6 सेंटीमीटर क्यूब है मेरे दोस्तों, ये वॉल्यूम आ गया 128 √6। ठीक है, मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझाया मेरे दोस्तों सवाल। इससे जल्दी करने का तरीका नहीं है। स्लांट हाइट हाइट का रेशियो दे रखा है, ये 3:1, ये 2 √2 आएगा, इसके लिए 8 सेंटीमीटर है। ये इन रेडियस होती है, इन रेडियस का फॉर्मूला a/2 √3। ठीक है बच्चों, सारे कंसेप्ट आपको समझा दिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी मैं हवा में लिख रहा हूं, ऑल कंसेप्ट हैव बीन टॉट बाय मी। देखो ये सारा कंसेप्ट समझाया कि नहीं आपको, ये रेडियस, ये सरकम रेडियस, ठीक है ना। ये वाला कंसेप्ट, इस पेज का कंसेप्ट यहां पे इस्तेमाल हुआ है, इस पेज का पूरा कंसेप्ट। ठीक है जी, चलेगा। अब आगे के सवाल करेंगे बच्चों। नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने 5, ही बताइएगा, बनाइएगा। जी बनाइएगा।
रवि कह रहे हैं गगन सर मेरे भाई का सिलेक्शन हो गया एक्साइज इंस्पेक्टर। वेरी गुड रवि, वेरी गुड। देखा, तुम भी अपने भाई की तरह सिलेक्शन लो। जी बताइएगा। एक पिरामिड का बेस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड है 10√3। तो पिरामिड का जो आधार है वो एक समबाहु त्रिभुज है मस्त, जिसकी भुजा 10√3 है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो इस पिरामिड का आपसे पूछा और टोटल सरफेस एरिया 270√3 है, हाइट आपको बतानी है। चलिए, अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है मेरे दोस्तों? पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया होता है लिटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल। अब लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है मेरे प्यारे भाई? 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, 1/2 आधार का परिमाप। अगर भुजा 10√3 है तो आधार का परिमाप होगा 30√3 इंटू स्लांट हाइट L प्लस आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या है बच्चों? अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 10√3 है तो एरिया क्या होगा? अगर साइड 2 है बच्चों तो एरिया √3 होता है। साइड 2 का कितने गुना है? 2 का 5√3 गुना है ना? तो एरिया होगा 5√3 का स्क्वायर, 25 या 75√3। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आ गया, जिसकी वैल्यू मेरे दोस्तों 270√3 दे रखी है। ये पूरे पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया में बेस का एरिया ऐड करेंगे। नहीं, वो डबल एओ का है सत्यजीत भाई। ठीक है भाई। तो √3 मेरे दोस्तों यहां से कट जाएगा, 2 से 30 आपका 15 बार कट जाएगा, 15 बार। 15 से पूरी इक्वेशन कट गई, 15 ये 5 और मेरे दोस्तों 18। तो स्मॉल एल आ गया, 18 - 5 13। तो स्लांट हाइट बच्चों 13 सेंटीमीटर आ गई सॉल्व करने पर। सभी बच्चों को समझ में आ गया। लेकिन पूछा तो हाइट है भाई, ये सेंट्रॉइड है, ये हो जाएगी पिरामिड की हाइट। ये स्लांट हाइट है 13 मुझे हाइट निकालना है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो भैया अगर यहां पे इक्विलेटरल ट्राइंगल की भुजा 10√3 है तो इन रेडियस क्या होगी? इन रेडियस होता है बच्चों a/2√3। इन रेडियस होगी मेरे दोस्तों 5 सेंटीमीटर। तो इन रेडियस 5 आ गई मेरे दोस्तों। तो ये हाइट कितना की 12, 5 12 13 का ट्रिपलेट यहां पे लग रहा है, 12 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर था। काफी अच्छा सवाल था बच्चों ये। हालांकि आप ये ऑप्शन देखते ही इग्नोर कर सकते हो कि स्लांट हाइट और हाइट बराबर नहीं हो सकती, हाइट हमेशा स्लांट हाइट से छोटी आएगी। दो ऑप्शन संभव ही नहीं थे, इन दो ऑप्शन को देखते ही हटा सकते थे। अगला सवाल ये बनाओ बच्चों जी। अब ये देखो कितना प्यारा सवाल है भाई, ये 2020 के मेंस में आया है ये वाला सवाल जी। करिए बनाओ। नहीं केल, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आपके पास एक राइट पिरामिड है जिसका बेस इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 20 सेंटीमीटर है। स्लांट एज इसकी 30 सेंटीमीटर है, स्लांट एज। तो आपसे पूछा वर्टिकल हाइट बताओ पिरामिड की। वर्टिकल हाइट मतलब आपको हाइट बतानी है। बताओ बच्चों, बहुत ही बेहतरीन और बेसिक सवाल है। एनालिसिस से आपको करना है मेरे दोस्तों, पूरे पिरामिड का चित्र आपको नहीं बनाना है, जितनी जरूरत हो उतना ही बनाओ। पिरामिड है, पिरामिड का बेस इक्विलेटरल ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है 20 सेंटीमीटर है। और मेरे दोस्तों ये पिरामिड का हो गया सेंट्रोइड। जितना ऊंचा आपको पिरामिड बनाना है वो हो जाती है भैया आपकी हाइट। आप बोलोगे हाँ जी सर। आपको इसमें स्लांट एज दिया त्रियक कोण 30। स्लांट एज क्या होता है? एपेक्स से बेस के किसी कोने को मिलाने वाली लाइन, ये होती है मेरे दोस्तों पिरामिड की स्लांट एज, जो कि 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर। तो आप इसको यहां से मिला देंगे बच्चों, क्या बनेगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज। अब मुझे इस राइट एंगल ट्राइंगल में स्टूडेंट्स काम करना है। तो भाई क्या आपको समझ नहीं आ रहा? प्यारे बेटे ये क्या, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम रेडियस है। और सरकम रेडियस का जो फॉर्मूला है वो क्या है? a/√3। सरकम रेडियस का फॉर्मूला क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल का a/√3। अगर साइड 20 है तो कितना आएगा? 20/√3 आएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये आया। अब मुझे केवल यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के अपन को हाइट निकालनी है। ठीक है भाई, अब बताओ। अब देखो 10 से गुणा यहां भी है, 10 से गुणा यहां भी है, तो 10 तो आएगा ही आएगा।
अब मेरे दोस्तों मैं पाइथागोरस लगाऊंगा केवल मल्टीपल पे, यहां 10 का 3 गुना है तो 3 का स्क्वायर 9, या 10 का कितने गुना है, 10 का 2/√3 गुना है, तो 2/√3 का स्क्वायर मेरे दोस्तों 4/3, तो 3 नाम 27 माइनस 4 23, 10√23/3 इस सवाल का आंसर है, ये हाइट आ गई 10√23/3 सेंटीमीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन करेक्ट है। अब बताओ मेंस का सवाल है, क्या आप नहीं कर सकते थे इसको? कर सकते थे और जल्दी कर सकते थे। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट सवाल ये बताइएगा। सवाल है प्यारे भाई आपके सामने यहां पर 7। अब इस सवाल को आप खुद देख लो, ये जो सवाल है बच्चों मेरे प्यारे प्यारे बेटो, ये आया है 2022 के मेंस में। बिल्कुल लेटेस्ट आपको सवाल करवाता हूं, आदमी ही लेटेस्ट हैं। जवान तुम हो पर हरकतें जवानों वाली हमारी हैं, करो ये बताइएगा। एक पिरामिड का बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले बिल्कुल टाइप वाइज करा रहा हूं, पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल के सवाल करवाऊंगा, फिर स्क्वायर बेस के करवाऊंगा, और फिर मेरे दोस्तों हम आपके हेक्सागन का करवाऊंगा और चैप्टर समाप्त। आपके पास मेरे दोस्तों पिरामिड है जिसका बेस एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो 8 सेंटीमीटर है, ये आपको दी 8। इसकी जो स्लांट एज है त्रियकोर वो 24 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बच्चों स्लांट हाइट आपको निकालनी पड़ेगी, स्लांट हाइट। अब बताओ स्लांट हाइट कैसे निकलेगी? स्लांट हाइट आपको निकालनी पड़ेगी, बताइएगा। स्लांट हाइट बनाओ बच्चों। देखो मेरे दोस्तों प्यार से समझिएगा, बड़ा बेसिक सवाल है, इसमें कुछ है नहीं। जैसे ये एपेक्स है, मैं के जैसे आपका पिरामिड बनता है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस पिरामिड, तो पिरामिड जो बनता है इस तरीके से आप जब मिला देते हो तीनों को तो पिरामिड बन जाता है। तो ये मैं पिरामिड का एक लेटरल सरफेस ले रहा हूं मेरे दोस्तों, ये उसकी स्लांट एज होती है एपेक्स। ये पिरामिड का एपेक्स है मेरे दोस्तों, ये उसकी स्लांट एज होती है 24, ये भी 24। आप बोलोगे हाँ जी सर। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की मेरे दोस्तों साइड होती है 8। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आपको जो निकालना है वो ये निकालना है मेरे दोस्तों, पिरामिड की स्लांट हाइट एल, ये आपको निकालना है। यही तो है, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो भाई 8 का आधा 4, ये आधा आधा हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये भी 4 ये भी 4। तो मेरे दोस्तों ये 24 को क्या लिख सकते हो, 4 का 6 गुना, ये क्या है 4 का 1 गुना। तो 4 यहां भी 4 यहां भी 4 तो आएगा ही आएगा। पाइथागोरस लगेगी 6 और 1 पे, 90 के सामने यहां 6 या 1 है, टर्न रूट 6 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 36 माइनस 1 35, 4√35 आ गई। तो स्लांट हाइट आ गई बच्चों 4√35। अब सवाल समाप्त। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो पहले निकालो लिटरल सरफेस एरिया जो कि 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस। आधार का परिमाप क्या होगा, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की भुजा 8 है तो परिमाप होगा 24, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट 4√35 प्लस एरिया ऑफ बेस, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 8 है तो एरिया क्या होगा, अगर साइड 8 है 2 का 4 गुना तो एरिया होगा 16√3। अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 8 है तो उसका एरिया क्या होगा 16√3। तो लिटल सरफेस एरिया में बेस का एरिया ऐड कर देंगे, 224 जाएगा 12 बार, तो 12 चौक 48√35 प्लस 16√3, बी ऑप्शन आ गया। सवाल एक ही लाइन का है मेरे प्यारे भाई, सभी बच्चों का आंसर भी आ रहा है उड़ उड़कर। आगे चलते हैं, ये बताइएगा मेरे दोस्तों सवाल नंबर 8, इसका क्या आंसर है बताओ बच्चों, करो। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन 2019 मेंस, very good quality question this is। दो सवाल और हैं इस पे, बनाओ जल्दी से करो। टाइम देता हूं आपको 10 सेकंड का सोचने के लिए, बनाइएगा।
नहीं श्लोक भाई। गए ना फिल्म देखने? बिट्टू गया है। हाँ। चलो देखो, एक पिरामिड का बेसिक इक्विलेटरल ट्राइंगल है विद एरिया 16√3, जिसका एरिया 16√3 है। इफ द एरिया ऑफ वन ऑफ इट्स लिटरल फेस, अगर इस पिरामिड के एक लिटरल फेस का एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपसे पूछा इसकी हाइट। क्या आप सवाल समझ गए? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो, आपके पास मेरे प्यारे भी ऐसे समझो कि एक पिरामिड है, उस पिरामिड का बेस इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका एरिया 16√3। 16√3 क्या है मेरे दोस्तों? 4 स्क्वायर का √3 गुना। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3 है तो इसका मतलब उसकी साइड 2 होती है। अगर एरिया 4 स्क्वायर गुना है तो साइड 4 गुना होगी, यानी कि 8। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है 8 सेंटीमीटर आ गई, बात नंबर 1। और इसके किसी मेरे दोस्तों एक लिटरल फेस का एरिया 30 है। लिटरल फेस का एरिया क्या होता है भाई? अगर किसी पिरामिड का बेस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसके 3 लिटरल सरफेस होंगे, हर एक का एरिया क्या होगा? 1/2। बेस तो होगा मेरे दोस्तों 8, और हाइट होगी स्लांट हाइट। हाइट कितनी होगी? लिटरल सरफेस की हाइट को ही स्लांट हाइट कहते हैं मेरे प्यारे भाई। तो भैया यहां से स्लांट हाइट आ जाएगी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है ना। किसी एक पार्श्व फलक का क्षेत्रफल दे रखा है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस पिरामिड है तो 3 लेटरल सरफेस होंगे, हर एक ट्राइंगल होगा, उसका एरिया क्या होगा? 1/2। बेस तो 8 होगा और स्लांट हाइट L। कहां से स्लांट हाइट आएगी मेरे दोस्तों? अभी 2 चौक 8, 30/4 मतलब 15/2। तो स्लांट हाइट 15/2 सेंटीमीटर आ गई। पूछा है हाइट क्या है? तो मेरे दोस्तों ये तो पिरामिड की हाइट है जो आपको निकालनी है। ये है मेरे दोस्तों पिरामिड की स्लांट हाइट 15/2 सेंटीमीटर। और ये मेरे दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। मुझे चाहिए इन रेडियस। इक्विलेटरल ट्राइंगल की रेडियस होता है a/2√3। तो 8 को 2√3 से भाग देंगे तो 4/√3 आ गया, 4/√3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, a/2√3। ठीक है भाई, अब आपको यहां पे क्या करना है? केवल पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो हाइट क्या आ जाएगी? √ 90 के सामने 15/2 का स्क्वायर 225/4 माइनस 4/√3 का स्क्वायर 16/3। तो एलसीएम लोगे तो नीचे तो 12 आएगा, ऊपर आएगा 675। 675 में से 16 चौका 64 घटाएंगे तो मेरे दोस्तों 611। तो √611/12 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर है, जिसे सभी बच्चे समझ पाएंगे। ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है बच्चों, करेक्ट एकदम। ठीक है भाई। ठीक है भाई। यहां तक की बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई। तो अब ये लास्ट सवाल है इक्विलेटरल ट्राइंगल पे, सवाल नंबर 9।
इसको आप खुद से ट्राई करिएगा, वो कि आप कर लोगे मेरे दोस्तों। अब मैं आपको सवाल नंबर 10 स्क्वायर बेस पिरामिड पे सवाल करवाऊंगा, ठीक है। सवाल नंबर 9 आपको खुद से ट्राई करना है जी दोस्तों। ये बताइएगा बच्चे इस सवाल का क्या आंसर है और फटाफट करिएगा, बनाइए। हाइट ऑफ ए पिरामिड 6 सेंटीमीटर, पिरामिड की हाइट 6 सेंटीमीटर, पिरामिड का बेस जो है वो एक स्क्वायर है, ठीक है, और उसका डायगोनल है √1152। तो आपसे पूछा पिरामिड का वॉल्यूम क्या होगा, इससे आसान तो कोई सवाल ही नहीं है, बताइएगा। आपके पास एक पिरामिड है जिसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, पिरामिड का बेस एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर का डायगोनल √1152 है। तो आपसे पूछा है पिरामिड का आयतन यानी कि वॉल्यूम। देखो पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है मेरे दोस्तों, पिरामिड का वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब एरिया ऑफ बेस क्या होगा मेरे दोस्तों, मैंने आपको समझाया कि अगर किसी स्क्वायर का डायगोनल डी है तो स्क्वायर का एरिया होता है d²/2। अगर डायगोनल √1152 है तो √1152 का स्क्वायर 1152/2। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और इंटू हाइट मेरे दोस्तों 6 से 6 कट गया तो डायरेक्ट आ गया वॉल्यूम 1152। इससे आसान तो कोई दुनिया में सवाल ही नहीं बनता, ठीक है जी। आगे चलते हैं। तो अब आपके सामने आएगा, ये तो डायरेक्ट वॉल्यूम निकालना आसान होता है, प्रॉब्लम होती है मेरे दोस्तों जब आपसे टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कह देता है। सवाल नंबर 11, ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई इसका क्या आंसर है, बनाओ जल्दी, ये करो बच्चों। और ये सवाल भी 2022 के मेंस के पेपर में आया है और बिल्कुल एज इट इज आया है, बनाइएगा। बनाओ बच्चों। देखो आपसे पूछा है पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा जिसका बेस एक स्क्वायर है, स्क्वायर की भुजा 8 सेंटीमीटर, पिरामिड की हाइट 3 है। अब देखो अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है बच्चों तो आपको यहां पे निकालना होगा पिरामिड का मेरे प्यारे भाई स्लांट हाइट। तो आपके पास एक पिरामिड है, पिरामिड का मेरे दोस्तों जो बेस है वो स्क्वायर है, ठीक है ना, इस प्रकार से पिरामिड का जो बेस है मेरे प्यारे, वो थोड़ा टेढ़ा ही बनाते हैं तो अच्छे से समझ में आता है। पिरामिड का बेस जो वो इस प्रकार से स्क्वायर है, क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी। आधार 8 है, पिरामिड की ऊंचाई 3 है, तो भाई ये 8 है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, अगर हाइट ये 3 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा मेरे दोस्तों, आप कहोगे सर ये तो आधा 4 होगा, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर होगा, आप बोलोगे हाँ सर। तो ये स्लांट हाइट कितनी आ जाएगी, ये स्लांट हाइट तो आपकी 5 आ गई, 3 4 5 ट्रिपलेट, तो तुरंत स्लांट हाइट 5 आ गई 1 सेकंड में। यहां तो
जब स्लांट हाइट 5 आ गई, आपसे पूछा टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया बराबर 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस। स्क्वायर की भुजा 8 है तो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा 32 इंटू स्लांट हाइट 5 प्लस, है ना, एरिया ऑफ बेस आधार का क्षेत्रफल। अगर स्क्वायर की भुजा 8 है तो स्क्वायर का एरिया आएगा 64, ये ऐड कर देते हैं। 2 से 32 16, तो 16 पंजे 80 में जब हम 64 जोड़ेंगे तो 144। बी ऑप्शन इसका आंसर है। क्लियर है? मुझे लगता है सारे बच्चों को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आई है और इसमें 2 पैसे का भी डाउट नहीं है। आगे चलते हैं प्यारे भाई, हम लोग सवाल नंबर है 12। ये बताइएगा जल्दी से, करो। एक और सवाल कर लेते हैं, ये लास्ट ईयर के पेपर का है और इसमें मुझे दिक्कत कोई नहीं दिखाई दे रही, सारे बच्चे इस टाइप के सवालों कर पाएंगे। एक पिरामिड का बेस एक स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल 20 सेंटीमीटर है, पिरामिड की ऊंचाई 20 है, तो आपसे पूछा है पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया। इस बार लिटरल सरफेस एरिया पूछा है, बताओ। अगर पिरामिड का डायगोनल 20 सेंटीमीटर है तो साइड कितनी होगी? डायगोनल का √2, साइड क्या होते हैं? डायगोनल बटे √2, यानी कि 10√2 सेंटीमीटर होगी साइड, 10√2 सेंटीमीटर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो आपके पास मेरे दोस्तों स्क्वायर बेस पिरामिड है, ठीक है भाई, ये स्क्वायर है पिरामिड और उसकी जो साइड है बच्चों वो 10√2 सेंटीमीटर है भुजा, डायगोनल को √2 से भाग दे देंगे। पिरामिड की ऊंचाई 20 है तो ये पिरामिड की हाइट होगी 20 सेंटीमीटर। तो ये 10√2 का आधा ये कितना हो जाएगा? 5√2, हाफ ही होगा ना। ये पिरामिड की स्लांट हाइट हो जाएगी मेरे दोस्त, ये पूरा 10√2 ही होगा, आधा 5√2, तो 90। राइट एंगल ट्राइंगल, यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो स्लांट हाइट कितना आएगी? √20 का स्क्वायर 400 और 5√2 का स्क्वायर 25 दूनी, कुछ गड़बड़ है क्या? द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज ए स्क्वायर उस डायगोनल इज 20। डायगोनल अगर 20 है तो साइड कितनी होगी? 10√2। पिरामिड की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, आपको बताएं लिटरल सरफेस एरिया। स्लांट हाइट आपको निकालनी होगी 450, तो अगर साइड 10√2 है, डायगोनल का आधा √2 हम करेंगे तो 400 प्लस 50, 450। लग रहा है सवाल में कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है बच्चों। क्या मिस्टेक नजर आ रही है सवाल में आपको टाइपिंग में? ए ऑप्शन? अरे ए ऑप्शन कैसे हो जाएगा? अच्छा सॉरी, कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है ना, कोई मिस्टेक नहीं, एकदम करेक्ट है। तो पिरामिड का बेस एक स्क्वायर है, स्क्वायर की भुजा वर्ग है भाई, सॉरी, स्क्वायर की साइड 20, डायगोनल 20 सेंटी, अगर डायगोनल 20 सेंटीमीटर तो स्क्वायर की साइड क्या आएगी? d/√2, 10√2। पिरामिड की हाइट 20 सेंटीमीटर दे रखी है तो 10√2 का आधा 5√2, तो पाइथागोरस लगाएंगे 400 और 5√2 का स्क्वायर 25 दूनी 50, तो स्लांट हाइट आएगी √450। आप बोलोगे जी सर √450। ये पिरामिड की स्लांट हाइट आ गई। पूछा है लिटरल सरफेस एरिया, तो बच्चों लिटरल सरफेस एरिया होगा 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार का परिमाप। तो बच्चों आधार का परिमाप क्या होगा? अगर स्क्वायर की साइड 10√2 तो परिमाप होगा 10√2 का 4 गुना 40√2 इंटू स्लांट हाइट। स्लांट हाइट है बच्चों √450। आप बोलोगे जी सर। अब 2 से 40 आपका 20 बार चला जाएगा, 450 दूनी 900, 900 का √30, तो 20 गुणा 30, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर है सी ऑप्शन। सभी बच्चों ने कर लिया भाई, यही लेवल है, बहुत ज्यादा कठिन सवाल पेपर में नहीं बनता है, केवल आपको अच्छे से ऑब्जर्वेशन करना आना चाहिए। ये बताइएगा। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 13, ये करो, बनाइए। वेरी गुड दिव्यांश। एक स्क्वायर बेस पिरामिड है जिसके आधार का एरिया 324 है, इसका वॉल्यूम 1296 है, तो आपसे पूछा है लिटरल सरफेस एरिया। लिटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको स्लांट हाइट निकालना होगा।
अब बताओ भाई, पिरामिड का वॉल्यूम आपको दिया है, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल 324 है, इंटू मेरे दोस्तों हाइट, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये आपको 1296 दिया है। तो 324 से मेरे दोस्तों 4 गुना, तो हाइट आएगी 4 तिया 12 सेंटीमीटर। तो पिरामिड की जो हाइट है मेरे दोस्तों वो 12 सेंटीमीटर आएगी। स्क्वायर बेस पिरामिड है मेरे प्यारे भाई, जिसकी हाइट 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर स्क्वायर के आधार का क्षेत्रफल 324 है तो स्क्वायर की साइड कितनी होगी, 18 होगी। अगर स्क्वायर का एरिया 324 है तो स्क्वायर की भुजा कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर की भुजा हो गई। अगर पिरामिड की हाइट दोस्तों ये 12 है, पिरामिड की हाइट 12 है, स्क्वायर की भुजा 18 है, तो ये कितना आएगा मेरे दोस्तों 9, 18 का आधा होगा 9, ये 90 डिग्री। तो स्लांट हाइट कितनी आएगी बच्चों, 9 12 15, पाइथागोरन ट्रिपलेट है, 3 4 5 का 3 गुना, स्लांट हाइट 15 आ गई। अब सवाल समाप्त 1 सेकंड में। टोटल सरफेस एरिया के लिए पहले लिटल सरफेस एरिया निकालो, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार का परिमाप 72, 18 चौक 72 इंटू स्लांट हाइट 15 प्लस एरिया ऑफ बेस है ना, स्क्वायर बेस है, स्क्वायर का एरिया डायरेक्ट 324 दिया है, 324। सॉरी, आपसे तो यहां पे लिटरल सरफेस एरिया पूछा, ये आ जाएगा लिटरल सरफेस एरिया, ये पूछा है तो ये आ जाएगा 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट। 2 से 72 36 बार, 36 गुणा 15 आ गया 540, ये उत्तर है, बी ऑप्शन। सभी बच्चे इसको आसानी से समझ पाए भाई, प्यार से समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। आगे अपन लोग चलते हैं, सवाल नंबर है 14, ये बताइएगा बच्चों, करो बनाओ बच्चों। इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट, करो।
आ गया भाई? नहीं कर पाए ना आप लोग? देखो मैं बताता हूं इस सवाल को, कलम कहां गया भाई हमारा, ही बताओ। एक पिरामिड का जो वॉल्यूम है उसका बेस स्क्वायर है 200 सेंटीमीटर क्यूब है, पिरामिड की हाइट है 13। तो आपसे पूछा इसकी एजिस की लंबाई बताओ क्या होगी। एजिस क्या है? एपेक्स और एनी अदर वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस, और आंसर अप्रोक्स में आपको बताना है। देखो किसी पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है मेरे प्यारे भी, वो होता है 1/3 है भाई एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल। अगर मैंने स्क्वायर की साइड को ये मान लिया मेरे दोस्तों, जैसे आपके पास एक स्क्वायर बेस पिरामिड है ठीक है, मैंने इसकी साइड को ए मान लिया मेरे दोस्तों, ए। तो 1/3 एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होगा, हाइट 13 है, और बराबर ये वॉल्यूम आपको दे रखा है 200। वॉल्यूम ये होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाएगी 200 600/13 आ जाएगी ए स्क्वायर की वैल्यू 600/13। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपसे पूछा इसकी स्लांट एज क्या होगी मेरे प्यारे। अगर आप ध्यान से देखो, ये पिरामिड का मेरे दोस्तों सेंट्रॉइड होगा, और ये मेरे दोस्तों हो जाएगी इसकी हाइट। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जो कि आपको 13 सेंटीमीटर दी है हाइट, तो सॉरी आपको 13 सेंटीमीटर दी है। आपको निकालनी है मेरे प्यारे भाई ये स्लांट एज। ये होते स्लांट एज मेरे प्यारे भाई, एपेक्स से कोने को मिलाने वाली किसी लाइन की लंबाई, ये स्लांट एज है जो आपको निकालनी है। ठीक है जी। अब मेरे दोस्तों ये क्या होगा, 90 डिग्री आप मिलाएंगे मेरे दोस्तों, तो ये होगा डायगोनल का आधा। स्क्वायर का पूरा डायगोनल है, डायगोनल का आधा। अगर स्क्वायर की साइड ए है तो डायगोनल होता है √2a। √2a का आधा यानी कि ये लेंथ आएगी a/√2। आप बोलोगे हाँ जी सर a/√2। ठीक है जी, यही दिखाई देगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो पाइथागोरस से e कितना आएगा, √, हाइट 13 का स्क्वायर 169 प्लस a/√2 का स्क्वायर। ये a/√2 का स्क्वायर मतलब a²/2, a/√2 का स्क्वायर मतलब a²/2। आप बोलोगे जी सर, तो 169 प्लस। अब मेरे दोस्तों आप ये बताओ, इस ए स्क्वायर कितना है, 600/13। अगर ए स्क्वायर की जगह 600/13 रखेंगे तो 600/13 का आधा 300/13। 600/13 का आधा कितना होता है, 300/13। आप बोलोगे जी सर, 13 से भाग देंगे तो 13 दूनी 26 और 4 13 39। तो अप्रोक्स आपका 192 आएगा। अप्रोक्स 192 आ रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो स्लांट एज जो है कैलकुलेट करने पर लगभग 192 आ रही है अंडर रूट में, और 192 का नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होता है अंडर रूट में, 14 सेंटीमीटर। भाई 196 का अंडर रूट 14 होता है, तो 192 का जो अंडर रूट लेंगे उसकी अप्रोक्स वैल्यू 14 सेंटीमीटर आएगी। तो इस सवाल का जो आंसर होगा बच्चों वो 14 होगा। यह बड़ा बेसिक सवाल था जिसको सभी बच्चे समझ पाए। स्क्वायर की साइड मेरे दोस्तों आपको यहां पे दी है, वॉल्यूम आप निकाल लोगे यहां से, स्क्वायर की वॉल्यूम से आप स्क्वायर की साइड निकाल लोगे, पाइथागोरस थ्योरम से आपकी स्लांट एज आ जाएगी। काफी बेसिक सवाल ही बना। मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप के सवाल को कर पाओगे। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भी आपके सामने 15। अच्छा, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका दिमाग, हालांकि जिनका दिमाग इतना चलता है कि वो इस सवाल को खुद से मुझे करके बताएंगे। देखो, पिरामिड की कटिंग वाला सवाल पिछले 3-4 साल से पेपर में नहीं आया है, शायद अब आएगा भी नहीं। 2017 के मेंस के पेपर में आया था। लेकिन अगर बाई चांस आता भी है तो मैंने आपको कटिंग ऑफ कोन पढ़ा है, कटिंग ऑफ कोन। तो जो कंसेप्ट मेरे दोस्तों कटिंग ऑफ कोन में था, डिट्टो वही कंसेप्ट आपका कटिंग ऑफ पिरामिड में भी लगेगा। डिट्टो वही कंसेप्ट लगेगा और वही रिजल्ट आएगा। भाई जैसे आप कोन को कट करते थे वैसे पिरामिड को कट करेंगे तो वही राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे, वही सिमिलरिटी लगेगी, वही रिजल्ट आएगा। जैसे सवाल देखो, एक स्क्वायर बेस पिरामिड जिसकी भुजा 12 हाइट 40 है, इसको आधार के समांतर 4 बराबर ऊंचाई वाले भागों में काटा जाता है, तो इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो कौन बच्चा इसको डायरेक्ट कर पाएगा, डी ऑप्शन। ये बताया हुआ आपको ऑलरेडी। तो ये सवाल मैंने केवल इस पर्पज से लिया था है जी, जिससे कि मेरे प्यारे भाई आपको ये पता चल सके कि कटिंग ऑफ पिरामिड का अगर कोई सवाल आता भी है तो वो कटिंग ऑफ कोन की तरह ही है। समझ में आया। तो वॉल्यूम का जो रेशियो होगा मैंने आपको कटिंग ऑफ कोन में सिखाया, अगर आपको याद हो तो 1³ रेशियो 2³ माइनस 1³। ठीक है भाई, रेशियो 3³ माइनस 2³ रेशियो 5³ माइनस 4³।
नहीं, रेशियो 4 क्यूब -3 क्यूब, ये और ये इसलिए आगे चलती रहेगी। तो क्या आएगा? डी ऑप्शन, 1:7:19:37। मुझे लगता है कि आप इस सवाल को कर पाएंगे। 16 नंबर सवाल खुद से ट्राई करिएगा, ऐसा ही है। अब आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं सवाल नंबर 17, रेगुलर हेक्सागन बेस पिरामिड। हालांकि इस पे काफी कम क्वेश्चन आता है, पर फिर भी मैं आपको एक आध सवाल जरूर करवाऊंगा। रेगुलर हेक्सागन बेस पिरामिड आपसे पूछा है, उस पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया बताइए जिसका बेस एक रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन की साइड 8√3 सेंटीमीटर है और उस पिरामिड की जो हाइट है वो 16 सेंटीमीटर है। देखो, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं बच्चों, रेगुलर हेक्सागन कोई नई नवेली चीज नहीं है। रेगुलर हेक्सागन 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक कॉम्बिनेशन है। रेगुलर हेक्सागन मतलब 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल। मैंने आपको 2D मेंसुरेशन में पढ़ाया था। अब आप भूल गए तो बताओ हम क्या ही करें। ठीक है दोस्तों, तो ये रेगुलर हेक्सागन होता है मेरे प्यारे भाई, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये इसका सेंट्रोइड हो गया। आपको निकालनी मेरे प्यारे भाई इसकी स्लांट हाइट। तो आपको इस रेगुलर हेक्सागन की मेरे दोस्तों हाइट दी है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। आप बोलोगे हां जी सर। और ये हो गया एपेक्स। एपेक्स से मेरे दोस्तों कहीं से मिलाएंगे, ये आपकी स्लांट हाइट होगी और ये मेरे दोस्तों आपका 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो ये लेंथ कितनी बनेगी मेरे दोस्तों? व्हाट इज दिस लेंथ? ये लेंथ क्या है बताइए? हाँ जी बच्चों, ये लेंथ क्या है मेरे प्यारे भी? ये लेंथ, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट है मेरे दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन का मतलब 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये सब इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं मेरे दोस्तों। अभी 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल आप बोलोगे जी सर, तो ये जो लेंथ होगी मेरे प्यारे भी, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट होगी। और किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हाइट होती है वो √3/2 होती है। रेगुलर हेक्सागन का जो बेस है वो 8√3 सेंटीमीटर, 8√3 सेंटीमीटर। 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं। ईच इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट क्या होगी? √3/2 है। 8√3 की √3 में गुणा करेंगे, 24, 24/2 12, तो ये 12 आएगा मेरे दोस्तों, 12। ये लेंथ 12 होगी, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट का कंसेप्ट √3/2 है। ये 16 है, ये 12, तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो 20 आ गया मेरे दोस्त, स्लांट हाइट 20 आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब मुझे निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए पहले निकालो लिटरल सरफेस एरिया, जो कि होगा 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस। अगर भुजा 8√3 है तो हेक्सागन में 6 भुजाएं होती है, 6 भुजाओं का पेरीमीटर 6 48√3 इंटू स्लांट हाइट। स्लांट हाइट आपने निकाली है 20, 12 16 20 ट्रिपलेट होता है, प्लस एरिया ऑफ बेस। अब मुझे इस हेक्सागन का एरिया ऐड करना है। हेक्सागन मतलब 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया ऐड करना है। 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का कितना? 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल लो भैया। अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 2 हो तो इसका एरिया होता है √3। यहां साइड 2 का कितने गुना है? 4√3 गुना है, 2 चौक 8√3 आएगा। तो एरिया भी 4√3 का स्क्वायर, 4√3 का स्क्वायर 16 48, एरिया आएगा 48√3। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया 48√3 होगा। 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का मल्टीप्लाई बाई 6, 2 से आपका 20 10 बार चला जाएगा। 48√3 कॉमन, ब्रैकेट में 10 + 6 16, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? एंड में 8 आएगा, 768√3। सी ऑप्शन, 6768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म। क्या आप इस टाइप के सवाल को कर पाओगे? अच्छा योगेश, नेक्स्ट सवाल मेरे दोस्तों, एक और लास्ट सवाल करते हैं। 2 ही सवाल करवाऊंगा रेगुलर हेक्सागन बेस के। जी भाई, ये बताइएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, करो।
जी, एक पिरामिड का बेस एक रेगुलर हेक्सागन है, जिस हेक्सागन की साइड 2a है। अगर हर स्लांट एज की जो लंबाई है पिरामिड की वो 5a/2 है, तो आपसे पिरामिड का वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम के लिए आपको पता करना होगा हाइट। अब देखो मेरे प्यारे भाई, आपके पास बच्चों एक पिरामिड है। पिरामिड का बेस बच्चों रेगुलर हेक्सागन है, इस प्रकार से काफी बढ़िया रेगुलर हेक्सागन है। अब इसकी जो हर एक साइड है मेरे दोस्तों वो 2a है। पिरामिड की जो मेरे दोस्तों जो भुजा है, प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है। इस पिरामिड की जो स्लांट हाइट है 5a/2 है। तो मेरे दोस्तों ये हो गया स्लांट एज, सॉरी ना, 1-2 सेकंड में हो जाएगा है। क्यों? यह है त्रियक कोर, ठीक है ना। रुक जाओ यार। कौन है? यह है मेरे प्यारे भाई स्लांट एज। स्लांट एज दी हुई है 5a/2। तो ये मेरे दोस्त यहां से स्लांट एज है 5a/2, ठीक है भाई। तो आपको यहां से हाइट निकालनी, क्या आप नहीं कर सकते मेरे प्यारे भाई? ये क्या होगा, ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है 2a। रेगुलर हेक्सागन मतलब 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल है 2a, ये 90 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है। तो पाइथागोरस से मेरे दोस्तों ये हाइट कितनी आ जाएगी? तो हाइट 3a/2 नहीं आ जाएगी दोस्तों, 3a/2। बोलो कैसे? आप कहोगे सर 5-4-3 ट्रिपलेट होता है। अगर मैं आधा कर दूं 5/2, 4/2, 3/2 ट्रिपलेट होगा। 4/2 का मतलब क्या होता है भाई? 4/2 का मतलब होता है 2, ये ट्रिपलेट है। ए से गुणा कर दो 5/2a, ये 2a और ये 3/2 है। तो यानी कि हाइट 3/2 आएगी। अदरवाइज आप पाइथागोरस भी लगा सकते हैं। तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। रेगुलर हेक्सागन मतलब 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 2 है तो एरिया √3 होता है। साइड a गुना है तो a²। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, ऐसे 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मल्टीप्लाई बाई 6। ये आ गया भैया एरिया ऑफ बेस। और हाइट मैंने कैलकुलेट करी है 3a/2, सवाल में दी नहीं थी 3a/2। 2 तिया 6 से 6 कट गया तो 3√3a³। तो वॉल्यूम आ गया 3√3a³। सी ऑप्शन मेरे दोस्तों इस सवाल का आंसर है, ठीक है भाई। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया। 1-2 सवाल बाकी हैं जिनको आप खुद से ट्राई करिएगा। पिरामिड के दोस्तों हमने हर एक टाइप को आपको कवर करवा दिया। मेंस्ट्रुएशन 3D 2D पूरा चैप्टर आपका ओवर। चलिए धन्यवाद।